बीबी के पास बोलो या तुम अपनी बहन के पास बोलो, दुनिया के किसी गोशे में बोलो, किसी खित्ते में जाकर तुम बोलो, तुम्हारी बोलियां नोट हो रही है। नोट करने वाले मेरी तरफ से तुम्हारे पास मुतय्यन है। वो बेगार मगज होकर नोट कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ वो तुम्हारी बातों को एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता के साथ नोट कर रहे हैं। जाओ फालतू बातें करो, गैर जरूरी बातें करो, नमाज की बात छोड़ दो, रोजे की बात छोड़ दो, हज ज़कात की बात छोड़ दो, सच्ची बात छोड़ दो, लग जाओ बुरी बात में। अफसोस सद अफसोस, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात मैंने ख्वाब देखा है। मेरा ख्वाब बहुत लंबा चौड़ा ख्वाब, तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटे का मैंने लंबा ख्वाब देखा। ख्वाब के मनाजिर के अंदर मेरे सामने एक मंजर आया। मैं क्या देख रहा हूं कि एक आदमी के जबड़े को काटा जा रहा है, एकदम यहां से शुरू किया जा रहा है गुद्दी तक। लंबी चौड़ी कैंची है, मोटे लोहे की कैंची है, और काटने वाले का हाथ भी मजबूत, बाजू मजबूत, कलाई मजबूत, उंगली मजबूत, खच खच करके वो काटता हुआ जा रहा है। कैंची जब यहां तक पहुंचती है तो फिर बाएं तरफ शुरू किया जा रहा है। बाएं तरफ का हिस्सा जब कट के मुकम्मल हो जाता है, फिर दाएं तरफ शुरू किया जाता है, क्योंकि तब तक ये अच्छा हो जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले जाने वाले फरिश्तों से पूछा कि वो फरिश्तों बताओ, ये कौन सा आदमी है, इसने कैसा जुर्म किया था दुनिया के अंदर जो इस तरह की भयानक सजा उसे दी जा रही है। दाएं जबड़े को काटा जा रहा है, बाएं जबड़े को काटा जा रहा है, नाक के अंदर घुसा करके नाक काटी जा रही है उसकी गुद्दी तक। क्या इसने जुर्म किया था? कहा कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर, ये आदमी 4 किस्म की बोलियों में नंबर 2 की बोली बोलता था। सुबह होती थी 5 बजे, 5:15 बजे, ना उसके पास वुजू है, ना नमाज है, न सफाई है, न पाकी है। घर से निकला जाकर के चाय के होटल में बैठा, और चाय के होटल में बैठकर लायानी बातों में और बुरी बातों में 10 बजे तक वो वक्त गुजार करके फिर ये घर आता और बीवी से पूछता है